हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं देवेंद्र दास प्रैक्टिस गुरु नर्सिंग कोचिंग क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। बेटा, जैसे आप थंबनेल में देख पा रहे हो, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है बेटा, वो ऑक्सीटोसिन के ऊपर होने वाला है। किसके ऊपर होने वाला है बेटा? ऑक्सीटोसिन के ऊपर। कि सर, हम एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ रहे थे, उसमें हम लोगों ने ग्रोथ हार्मोन पढ़ा, पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ी, हमने हाइपोथैलेमस पढ़ी, हमने ग्लैंड और हार्मोन क्या होते हैं ये सब भी पढ़ा उसके पिछली क्लासेस में। आज जो हम पढ़ेंगे वो ऑक्सीटोसिन के बारे में रहेगा कि सर ऑक्सीटोसिन कहाँ बनता है। तो ये चीज मैं पहले क्लियर कर चुका हूं कि सर, अगर मैं हेडिंग डालूं क्या सर, ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन कि सर व्हाट इज ऑक्सीटोसिन, तो मैं कहूं कि सर इट इज synthesis at hypothalamus। कि सर ये कहाँ बनता है? सिंथेसिस का मतलब मैं कह दूं बेटा, फॉर्मेशन। फॉर्मेशन कि सर ऑक्सीटोसिन बनता कहाँ है? तो आंसर क्या जाएगा बेटा? हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस के अंदर मैंने जब पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ाई थी तो मैंने बोला था बेटा कि वहां पर दो न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं। एक का नाम होता है बेटा सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई और एक का नाम था बेटा पेरा वेंट्रिक्युलर न्यूक्लियाई। ठीक है बेटा, एक का नाम था सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई, एक का नाम था सर पेरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। और ये दोनों मिलके सर दो हार्मोन बना रहे थे। कितने हार्मोन बना रहे थे सर? दो हार्मोन। एक का नाम था सर ऑक्सीटोसिन और एक का नाम था सर एडीएच। नेक्स्ट वीडियो में हम एडीएच पढ़ेंगे, अभी हम क्या पढ़ने वाले सर? ऑक्सीटोसिन। तो मैं एक चीज क्लियर होती है सर, ऑक्सीटोसिन बनता कहाँ है सर? हाइपोथैलेमस के अंदर। और सर ये फिर बन के स्टोर कहाँ होता है सर? पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। मतलब मैं ये कह सकता हूं सर कि स्टोर एट पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। आगे बात समझ में सर? तो सर अगर ये स्टोर वहां हुआ है तो बॉडी में जरूरत पड़ने पे ये निकलेगा भी कहां से सर? पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। कहां से निकलेगा सर? ये पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से। आगे बात समझ में? अगर पूछे कि सर ऑक्सीटोसिन रिलीज फ्रॉम कहां से निकले, तो क्या आंसर दोगे सर? पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। अच्छा, मैंने पिछली वीडियो में ये भी बताया था कि इसका दूसरा नाम क्या है सर? क्या बताया था बेटा मैंने इसका नाम? सर न्यूरो हाइपोफाइसिस। क्या नाम बताया था बेटा मैंने इसका? न्यूरो हाइपोफाइसिस। आ गई बात समझ में? तो कई बार ऑप्शन में पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड ना देके अगर वो बोलते न्यूरो हाइपोफाइसिस तो बात एक ही है। क्लियर हो गया? अब बेटा देखो, अगर हम किसी भी हार्मोन की अगर बात करें, किसी भी हार्मोन की बेसिक बात करें, तो बेटा जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं एक बात करता हूं कि टीएसएच कहां से निकलता है सर? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। कहां से निकलता है सर? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो सर इस एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकालने के लिए इस एंटीरियर पोर्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करना पड़ेगा। वहां पर जो थायरोट्रोपिन सेल है उनको क्या करना पड़ेगा सर? स्टिमुलेट करना पड़ेगा। तो उनको स्टिमुलेट करने के लिए हाइपोथैलेमस एक हार्मोन भेजती है, टीआरएच, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन भेजती है। तो सर मतलब कोई किसी हार्मोन को निकालने के लिए कि किसी तरह का स्टिमुलेशन जरूरी है मुझे। किसी हार्मोन को निकालने के लिए बेटा मुझे क्या चाहिए सर? किसी तरह का स्टिमुलेशन चाहिए। तो जैसे यहां से हाइपोथैलेमस से टीआरएच आएगा तो ये एंटीरियर पोर्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड क्या रिलीज कर देगा सर? टीएसएच। ये टीएसएच सर जाएगा कहां पर? थायराइड ग्लैंड पे।
और बेटा थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा तो थायराइड ग्लैंड दो हार्मोन निकालेगी बेटा, एक निकालेगी बेटा T3 और एक निकालेगी T4। आगे बात समझ में? तो तुमको TSH हार्मोन वैसे भी यहाँ पढ़ने को मिल गया है, पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सर हार्मोन को निकालने के लिए ग्लैंड को पहले क्या करना पड़ता है सर? स्टिमुलेट। क्या करना पड़ता है सर? स्टिमुलेट करना पड़ता है, तभी वो क्या करेगी सर? हार्मोन निकालेगी। तो सेम सर कि मुझे पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से, क्या यहां से बेटा? पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन निकलवाना है, और हाइपोथैलेमस से अगर ऑक्सीटोसिन बनवाना है तो मुझे स्टिमुलेशन देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा बेटा? स्टिमुलेशन। तो मैं कह दूं बेटा कि इट इज स्टिमुलेटेड बाय बेटा यूटेराइन डिस्टेंशन और ब्रेस्ट निप्पल सकिंग। ठीक है सर, कि सर अगर फीमेल के ब्रेस्ट की निप्पल को कोई शक करे और यूट्रस में अगर ओवर डिस्टेंसिंग होगी तो सर उस टाइम पे ये हार्मोन क्या होगा सर? रिलीज हो जाएगा। तो स्टिमुलेट होगी कौन सर? हाइपोथैलेमस और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। जब ये रिलीज स्टिमुलेट होगी सर, कौन बेटा? पोस्टीरियर पिट्यूटरी और सर हाइपोथैलेमस। देखो हाइपोथैलेमस तो क्या करेगी सर? फॉर्मेशन करेगी। क्या करेगी बेटा? फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन करेगी सर? ऑक्सीटोसिन का। ऑक्सीटोसिन। और ये ऑक्सीटोसिन जाके कहाँ स्टोर हो जाएगा सर? एंटीरियर पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड में। और जब भी स्टिमुलेशन आएगा सर, इस पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या रिलीज हो जाएगा सर? ऑक्सीटोसिन। ठीक है सर। अब सर ऑक्सीटोसिन रिलीज तो हो गया, ये ऑक्सीटोसिन कहाँ जाके काम करेगा सर? तो सर ये ऑक्सीटोसिन का जो टारगेट ऑर्गन, क्या बेटा मैं यहां लिख देता हूं, टारगेट ऑर्गन क्या रहेंगे सर इसके? तो इसके टारगेट ऑर्गन क्या क्या रहेंगे बेटा? देखो, पहला तो हो गया यूटेरस। पहला क्या रहेगा सर? यूटेरस। और क्या रहेगा सर? सर मैं कहूं ब्रेस्ट। और सर और क्या रहेंगे सर? सर वास डिफरेंस इन मेल। सर मेल के अंदर वास्ट डिफरेंस में भी इसका एक्शन होगा सर। ऑक्सीटोसिन मेल और फीमेल दोनों में होता है। बात समझ में आई? अब ये काम कैसे करता है समझते हैं। पहले एक चीज हमने समझ ली कि सर इसको स्टिमुलेशन कैसे मिलेगा, ये निकलने के लिए कैसे प्रेरित होगा सर? तो सर अगर यूट्रस में डिस्टेंशन हो या ब्रेस्ट की निप्पल सकिंग हो, या मैं एक और चीज बोल सकता हूं बेटा, फीलिंग ऑफ लव। फीलिंग ऑफ लव। अगर किसी पर्सन के अंदर सेक्सुअल एक्साइटमेंट है, मेनली फीमेल में या मेल में, और सर किसी के अंदर फीलिंग ऑफ लव है, उस टाइम पे भी कौन निकलेगा सर? ऑक्सीटोसिन। क्योंकि स्टार बना के तुम एक चाहो तो एक लाइन लिख सकते हो बेटा, क्या? ऑक्सीटोसिन इज ऑल्सो नोन एज लव हार्मोन। क्या बोलते बेटा इसे? ऑल्सो नोन एज लव हार्मोन। आगे बात समझ में बेटा कि सर पिट्यूटरी ऑक्सीटोसिन का लव हार्मोन नाम कैसे आया? बात समझ में आ गया तुमको? जब भी हमारे अंदर लव वाली फीलिंग आएगी बेटा, कौन रिलीज होगा सर? ऑक्सीटोसिन। क्लियर हो गई बच्चा यहाँ तक बात? यहाँ तक कोई दिक्कत है सर? नहीं सर। ये स्टिमुलेटेड कैसे होगा सर? फीलिंग ऑफ लव, ब्रेस्ट निपल सकिंग से और यूट्रस के डिस्टेंशन से बेटा। और सर ये जब भी स्टिमुलेट होगा तो ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या निकलना शुरू हो जाएगा सर? ऑक्सीटोसिन। आगे बात यहाँ तक समझ में? और जब भी ऑक्सीटोसिन निकलेगा सर, ये यूट्रस पे जाके अपना एक्शन शो करेगा। तो सर यूट्रस पे इसका एक्शन क्या होगा? तो ये क्रिएट करेगा बेटा। अब अगर मैं बोलूं, एक नए पेज में लिख देता हूं कि एक्शन ऑन यूटेरस, तो बेटा ये क्रिएट करेगा, है ना, इट
जनरेट यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। क्या जनरेट करेगा बेटा? यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। मतलब यूटेरस में जब भी कॉन्ट्रैक्शन होंगे तो बेटा क्या होगा बेटा? उसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल होगा सर? ऑक्सीटोसिन। आगे बात समझ में सर। एक्शन ऑन ब्रेस्ट, एक्शन ऑन ब्रेस्ट, ब्रेस्ट में क्या करेगा सर? तो सर इट जनरेट कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन इन मेमरी ग्लैंड्स डक्ट। सर ब्रेस्ट में जो मेमोरी ग्लैंड के अंदर जो डक्ट होती है उसमें स्टिमुलेशन करेगा, और जब स्टिमुलेशन करेगा सर तो वहां पर ये एक चीज कराएगा सर, ये गैलेक्टोकाइनेसिस करवाएगा। क्या कराएगा बेटा? गैलेक्टोकाइनेसिस। क्या होता है बेटा? ये देखो लिखते हैं गैलेक्टोकाइनेसिस। देखो बेटा गैलेक्टोकाइनेसिस में वर्ड काइनेसिस का मतलब क्या होता है बेटा? काइनेटिक ऊर्जा यानी गति, गति। और अगर बात करूं बेटा मैं गैलेक्टो की, मतलब हो गया मिल्क। क्या हो गया बेटा? मतलब मिल्क। क्या हो गया बेटा? मिल्क। मतलब बेटा तुम देखो कि ये क्या है ब्रेस्ट के अंदर सर? मेमोरी ग्लैंड। ये क्या है बेटा? मेमोरी ग्लैंड। और इस मेमोरी ग्लैंड के अंदर मिल्क है। इस मिल्क को बाहर निकालने के लिए सर इट जनरेट कॉन्ट्रैक्शन ऑन मेमोरी ग्लैंड्स डक्ट और मेमोरी ग्लैंड। सर डक्ट में भी और मेमोरी ग्लैंड में भी क्या कराएगा सर? ये कॉन्ट्रैक्शन। वो यहाँ पर सर ये ऑक्सीटोसिन कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, और जब कॉन्ट्रैक्शन होगा बेटा तो क्या होगा? ये मिल्क कहाँ होगा सर? बाहर की ओर इजेक्ट हो जाएगा। मतलब सर ब्रेस्ट से मिल्क को बाहर निकालने के लिए कोई हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है तो वो कौन है सर? ऑक्सीटोसिन। कौन है बेटा? ऑक्सीटोसिन। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर हार्मोन which responsible for milk production। क्या बेटा? कि हार्मोन विच रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क प्रोडक्शन। तो आंसर क्या जाएगा सर? प्रोलैक्टिन। क्या जाएगा आंसर बेटा? प्रोलैक्टिन। कि सर मिल्क के बनाने के लिए, मिल्क को बनाने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? तो आंसर क्या बोलोगे सर? प्रोलैक्टिन। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए हार्मोन विच रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क इजेक्शन, मिल्क इजेक्शन। के सर ब्रेस्ट से मिल्क को बाहर निकालने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो आंसर क्या जाएगा बेटा? ऑक्सीटोसिन। क्या आंसर जाएगा बेटा? ऑक्सीटोसिन। बात समझ में आई? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? यहाँ तक सर किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और बेटा देखो ये हुआ, ये रही मेमोरी ग्लैंड, और मेमोरी ग्लैंड से जो मिल्क बाहर आ रहा है बेटा, मिल्क बाहर आ रहा है, इस फिनोमिना को या इस इफेक्ट को हम बोलते हैं बेटा लेट डाउन इफेक्ट। क्या बोलते हैं बेटा? लेट डाउन इफेक्ट। तो एक क्वेश्चन यहां से ये पूछा जाता है कि विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लेट डाउन इफेक्ट। तो आंसर क्या जाएगा बेटा? ऑक्सीटोसिन। आगे बात समझ में कि सर लेट डाउन इफेक्ट फीमेल्स में कौन जनरेट करता है? तो क्या कहोगे सर? ऑक्सीटोसिन। आगे बात समझ में? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा अगर मैं बात करूं सर कि एक्शन ऑन ब्रेस्ट, तो तुमको समझ में आ गया सर। एक्शन ऑन यूट्रस तो तुमको समझ में आ गया। अब थर्ड बात करूं बेटा कि सर ये मेल्स में, यानी मैं करूं कि मेल्स में ऑक्सीटोसिन क्या करता है सर? ऑक्सीटोसिन क्या करता है? तो बेटा अगर मेल्स में सेक्सुअल अराउजल हो और टेस्टिस में जो स्पर्म बने हैं उनको बाहर निकालने के लिए वास डिफरेंस में कॉन्ट्रैक्शन कराने का काम कौन करता है सर? ऑक्सीटोसिन। तो मैं कहूंगा सर कि इट
जनरेट कॉन्ट्रैक्शन ऑन वास डिफरेंस कि सर वास डिफरेंस में कॉन्ट्रैक्शन कौन कराएगा सर? ऑक्सीटोसिन। जिससे सर क्या होगा सर? स्पर्म का क्या होगा सर? स्पर्म का मूवमेंट होगा बाहर की ओर और क्या हो जाएगा सर? इजैक्यूलेशन। तो बेटा मेल्स में इजैक्यूलेशन के लिए कौन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है सर? ऑक्सीटोसिन। आगे बात समझ में। अब एक बात कहूं बेटा कि ऑक्सीटोसिन के लिए कि सर ऑक्सीटोसिन क्या करता है सर? तो ऑक्सीटोसिन बॉडी से कुछ चीजों को आउट करने का काम करता है। क्या? ऑक्सीटोसिन बॉडी से कुछ चीजों को आउट करने का काम करता है। जैसे देखो बेटा, अगर लेबर होने हैं और लेबर में बेबी को बाहर करना है, मां से अगर बच्चे को बाहर करना है, यूट्रस से अगर बच्चे को बाहर करना है, तो यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन कराना पड़ेगा। और यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन कराने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है सर? ऑक्सीटोसिन। तो मतलब मैं कहूं सर बर्थ में बेबी को बाहर करने में कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है सर? ऑक्सीटोसिन। सर मिल्क को बॉडी से बाहर करने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है सर? ब्रेस्ट से बाहर, मिल्क को ब्रेस्ट से बाहर निकालने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है सर? ऑक्सीटोसिन। फिर मैं बोलूं बेटा कि सर स्पर्म को टेस्टिस से बाहर निकालने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है सर? मैं करूं स्पर्म के लिए तो कौन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है सर? ऑक्सीटोसिन। और नेक्स्ट बोलूं सर अगर मैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में वेस्ट को बाहर निकालने के लिए उस यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन कौन करवाता है सर? ऑक्सीटोसिन। आ गई बात समझ में। तो सर ऑक्सीटोसिन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी बॉडी में। इसका दूसरा नाम क्या है सर? लव हार्मोन। सर ये क्या कराता है? तो देखो इसमें से एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है सर। क्या पूछा गया है बेटा? ये क्या कराता है सर? तो गैलेक्टोकाइनेसिस। क्या पूछे? गैलेक्टोकाइनेसिस क्या होता है? तो क्या कहोगे सर? मिल्क का इजेक्शन कराना ब्रेस्ट से मिल्क को बाहर निकालना का काम कौन करता है सर? ऑक्सीटोसिन। पूछा जाए कि मिल्क को बनाने का काम कौन करता है, तो आंसर क्या जाएगा सर? प्रोलैक्टिन। आगे बात समझ में आता है? ठीक है सर, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हुआ बेटा? और सर अगर मैं से पूछ ले कि सर ये जो ऑक्सीटोसिन ये बनता कहाँ है, तो मैं आंसर क्या दूंगा सर? हाइपोथैलेमस। और अगर कोई पूछ ले सर कि ऑक्सीटोसिन निकलता कहाँ से, रिलीज कहाँ से होता है, तो हम क्या कहेंगे सर? आंसर पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। क्लियर हो गया बच्चा? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है? ठीक है बेटा। तो बेटा आज की इस ऑक्सीटोसिन वाली क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। तो अगली क्लास जो होगी हमारी बेटा वो एडीएच के ऊपर होगी। किसके ऊपर होगी बेटा? एडीएच के ऊपर। आज की क्लास में इतना ही। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।